नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र में आज सरकार ने विकसित भारत बिल पर चर्चा शुरू करवाई, जिसे लेकर विपक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया। बिल में ग्रामीण रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बड़े प्रावधान हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इससे मनरेगा जैसे मौजूदा कार्यक्रम कमजोर होंगे। कई सांसदों ने युवा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सीधी जवाबदेही मांगी। वहीं ट्रेजरी बेंच ने दावा किया कि यह कानून आने वाले वर्षों में करोड़ों नए रोजगार पैदा करेगा और गांव शहर के अंतर को कम करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत बिल को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए इसे विस्तृत अध्ययन के लिए संसदीय समिति के पास भेजने की सलाह दी, ताकि विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले असर का बारीकी से मूल्यांकन हो सके। सरकार इसे अपने विजन 2047 का केंद्र मान रही है, जिसमें बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि वित्तीय प्रावधान समय पर और पारदर्शी तरीके से लागू हुए तो यह बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर निगरानी तंत्र मजबूत न हुआ तो योजनाएं कागज पर ही अटक सकती हैं। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के मॉड्यूल जोड़ने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे स्थानीय भाषाओं में कंटेंट तैयार कर छात्रों की समझ के अनुरूप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर जोर दें, ताकि बच्चे सिर्फ रटने के बजाय वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना सीखें। शिक्षाविद इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन चेतावनी भी दे रहे हैं कि शिक्षक ट्रेनिंग और स्कूलों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाए बिना यह बदलाव सिर्फ सिलेबस की मोटी किताबें बढ़ा देगा। उच्चतम न्यायालय ने देश भर के सरकारी व निजी अस्पतालों को मरीजों के अधिकार चार्टर को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के आदेश दिए और कहा कि आपातकालीन स्थिति में इलाज से मना करना मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कई जगहों पर गरीब मरीजों से एडवांस जमा कराने की शर्तें लगाकर उन्हें इलाज से वंचित कर दिया जाता है, जो असंवैधानिक है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से 3 महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है कि मेडिकल एथिक्स और पारदर्शी बिलिंग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता का विश्वास स्वास्थ्य व्यवस्था में बढ़ सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवीनतम मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट को यथावत रखा, लेकिन संकेत दिया कि अगर खाद्य मुद्रास्फीति काबू में रही तो अगले साल की शुरुआत में दरों में नरमी संभव है। गवर्नर ने बताया कि वर्तमान में खुदरा महंगाई लक्ष्य दायरे के ऊपरी सिरे के आसपास है, पर कोर इन्फ्लेशन में गिरावट सकारात्मक संकेत दे रही है। उन्होंने बैंकों को चेताया कि वे होम लोन और एमएसएमई सेक्टर के लिए पर्याप्त क्रेडिट उपलब्ध कराएं, क्योंकि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने से निवेश और खपत दोनों पर दबाव बढ़ सकता है, जो विकास दर को धीमा कर देगा। शेयर बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों ने नए रिकॉर्ड हाई स्तर छू लिए, जिसमें बैंकिंग, ऑप्टो और आईटी शेयरों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। विश्लेषकों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की वापसी और घरेलू म्यूचुअल फंडों की लगातार खरीद से बाजार में मजबूत सेंटिमेंट बना हुआ है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि वैल्यूएशन ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में छोटे निवेशकों को बिना रिसर्च के किसी भी तेजी में कूदने से बचना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ अनुशासित रणनीति अपनानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका और अन्य देशों के बीच तीखी बहस हुई। प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम और सहायता कॉरिडोर खोलने की बात कही गई थी, लेकिन मसौदे की कुछ पंक्तियों पर असहमति के चलते मतदान टल गया। मानवीय एजेंसियों ने चेताया है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो लाखों लोगों के लिए भोजन, दवा और सुरक्षित आश्रय की भारी कमी पैदा हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में शरणार्थी संकट और गहरा सकता है और पड़ोसी देशों की सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ेंगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने गश्ती जहाज और लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी, जिस पर पड़ोसी देशों और अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। कई देशों ने आरोप लगाया है कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की अनदेखी कर संसाधन समृद्ध क्षेत्रों पर दबाव बना रहा है और मछुआरों की गतिविधियों में बाधा डाल रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह टकराव कूटनीतिक स्तर पर नहीं सुलझा तो भविष्य में किसी छोटी झड़प से बड़ा नौसैनिक संकट पैदा हो सकता है, जिसका असर वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा।
खेल जगत में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बना ली, जिससे युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खूब सराहना हो रही है। आखिरी ओवर तक खींचे इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव के क्षणों में शानदार संयम दिखाया और कप्तान की रणनीतिक फील्डिंग ने जीत में अहम भूमिका निभाई। बोर्ड अब इन उभरते खिलाड़ियों को सीनियर टीम के संभावित पूल में शामिल करने पर विचार कर रहा है, जबकि फैंस सोशल मीडिया पर इसे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए शुभ संकेत बता रहे हैं। हॉकी में भारत की जूनियर टीम ने हाल ही में हुए FIH जूनियर विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अब अगले ओलंपिक चक्कर की तैयारियों पर फोकस बढ़ा दिया है। मुख्य कोच ने बताया कि टीम का लक्ष्य फिटनेस और पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में सुधार करना है, ताकि दबाव वाले मैचों में गोल करने की क्षमता बढ़ सके। सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और विदेशी एक्सपोजर टूर दिए जाएंगे, जिससे भारत भविष्य में हॉकी के पारंपरिक शक्ति केंद्रों को चुनौती दे सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।